बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल के दिन में अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 15 या इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रब्ता किया और कहा कि सर हमारा जो कंप्यूटर टेस्ट था, ई टेस्ट था, वो हमने पास कर लिया है। अब हमें मेडिकल और इंटरव्यू के हवाले से गाइड करें। तो कुछ स्टूडेंट्स का तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और ये जो स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, आपका भी ऐसा कभी कभी दिल हुआ होगा कि तैयारी नहीं हो पा रही है और जो है ना बड़ा मुश्किल है, मैं टेस्ट देने जाता ही नहीं हूँ। तो जो स्टूडेंट्स बीच में तैयारी छोड़ देते हैं, ये उनके लिए होता है कि ये भी आप ही की तरह स्टूडेंट्स थे, इन्होंने टेस्ट को प्रिपेयर किया, सीरियस लिया। तो आप भी टेस्ट को प्रिपेयर करें, अच्छी से तैयारी करें, आपका टेस्ट भी ज़रूर पास होगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, एमसीक्यूज भी शेयर करूंगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं फिज़िक्स के और इंग्लिश के, इन दो सब्जेक्ट्स की मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस और फिज़िक्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मैथ की बात करेंगे और इंग्लिश की बात करेंगे, और साथ ही में जो एक्सपीरियंस के जो एमसीक्यूज़ है वो भी शेयर करूंगा। और जिन स्टूडेंट्स ने रब्ता किया है कि हमारा टेस्ट पास हो गया है, उनकी जो कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमारे पास ये पहला स्क्रीनशॉट है, इसमें सलाम करता है, फिर मैं जवाब देता हूँ और पूछता है कि भाईजान जनरल नॉलेज की पीडीएफ चाहिए। तो मैंने कहा है कि देखता हूँ, अगर मिल गए तो इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिर उन्होंने कहा है कि सर मैंने एयरफोर्स का टेस्ट पास किया, मैं सेलेक्ट हो गया आपकी मदद से। तो सेलेक्ट तो नहीं हुआ है फ़िलहाल, क्योंकि पहला टेस्ट पास करना होता है, फिर मेरिट बनता है, फिर दोबारा जो है ना फाइनल इंटरव्यू होती है। तो ये जो स्टूडेंट थे ये पिशावर सेंटर से थे मेरे ख्याल में। फिर ये एक और स्टूडेंट है, ये फैसलाबाद सेंटर से थे। इन्होंने किस पोस्ट में अप्लाई किया था ये मुझे याद नहीं है, लेकिन इन्होंने कल मैसेज किया कि सर मेरा टेस्ट पास हो गया है, मंडे को मेरा मेडिकल है। फिर यहाँ पर हमने मुबारकबाद उन्हें दी और मेडिकल के हवाले से भी गाइड किया। फिर यहाँ पर एक और स्टूडेंट है कि सर अस्सलाम वालेकुम सर जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेस्ट पास किया और मेडिकल कल है। और उसके बाद इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू के बारे में आप कुछ मालूमात हमें दे दें तो बहुत अच्छा होगा। हमने सलाम का जवाब दिया। फिर जो है ना मैंने पूछा कि किस पोस्ट का टेस्ट पास किया है। फिर उन्होंने कहा कि सर जी एरोट्रेड्स का। फिर हमने मुबारकबाद दी और उसके बाद इनको मेडिकल और इंटरव्यू के हवाले से भी गाइड किया। फिर उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि थैंक यू सर जी, आपकी पीडीएफ पढ़े थे। तो इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस है, ये हमारे वो स्टूडेंट हैं जो हमसे वेबसाइट बाय करते हैं। तो यहाँ पर हमने वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड किया था और उसके उसके बाद फिर हमने जो है इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट यूआरएल होते हैं, इम्पोर्टेंट जो नोट्स थे हमारे वेबसाइट पर, वो भी हमने मेंशन किए थे। फिर यहाँ पर इनका कल मैसेज आया था कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है टेस्ट, आपके नोट बहुत अच्छे साबित हुए हैं। तो बाकी ये आपकी भी मेहनत होती है, हमारी ज़्यादा मेहनत नहीं होती, क्योंकि हम सिर्फ आपको मेंशन करते हैं, बताते हैं कि ये पढ़ लो। तो बाकी पढ़ना आपकी ज़िम्मेदारी होती है। ये हमारे स्टूडेंट थे, इन्होंने जो है हमसे नोट्स बाय किए थे और हमने मेंशन किए थे कि ये नोट्स आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। फिर इनका मैसेज आया कि मेरा टेस्ट पास हो गया है, बस आपके नोट्स ही प्रिपेयर किए थे। तो दोस्तों, ये भी आप ही की तरह स्टूडेंट्स होते हैं और इन जो है ना टेस्ट पास करने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आपने जो है ना 20-30 हज़ार अकेडमी को ज्वाइन करना होता है, उसके बाद ही आपका टेस्ट पास होगा। टेस्ट पास हो जाता है, बस आपने अच्छे जो है ना ऐसे बंदे से इंस्ट्रक्शन लेनी होती है जिन्होंने कभी पीएफ का टेस्ट खुद दिया हो। जिन्होंने कभी पीएफ का टेस्ट खुद ही नहीं दिया हो तो आपको कैसे गाइड करेंगे। इस वजह से मैं आपको बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि देखिए, हर बंदे को नहीं पता होता कि पीएफ में, नेवी में, आर्मी में टेस्ट किस तरीके से होते हैं और कैसे आपने पास करना है। फिर ये एक्सपीरियंस है कि अस्सलाम वालेकुम। फिर कहा कि मैंने आज टेस्ट पास कर लिया है पेशावर सिलेक्शन सेंटर से, फिज़िकल कल पास किया था और आज ई टेस्ट पास कर लिया है। फिर पश्तो में इन्होंने जो है ना अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर किया। फिर मेडिकल के बारे में पूछा कि उसके हवाले से गाइड करे। फिर हमने पश्तो में उन्हें जो है ना मेडिकल के हवाले से उसको गाइड किया। फिर जो है ना हमारे पास अब देखते हैं कि एक और एक्सपीरियंस है। इन्होंने सलाम किया और इन्होंने फिर वॉइस में हमें बताया कि सर मेरा जो ई टेस्ट है वो पास हो गया है। फिर मैंने पूछा है कि मेडिकल कब है। फिर उन्होंने जो है ना रिप्लाई किया था कि जो है ना कल परसों होगा। तो फिर हमने इसको मेडिकल के हवाले से और जो इंटरव्यू होती है उसके हवाले से भी गाइड किया था। फिर हमारे पास ये जो है ना एक और जो है ना स्टूडेंट थे, इन्होंने भी मैसेज किया कि थैंक्स भाई, मैं पास हो गया, आपके टेस्ट प्रिपेयर किए थे, कल मेडिकल है, दुआ करना। तो इनको हमने मेडिकल के हवाले से फिर गाइड किया था। तो अगर आप भी हमसे नोट्स बाय करना चाहते हैं तो नोट्स की कीमत कुछ भी नहीं है, सिर्फ 250 रुपीज़ हमने इसकी कीमत रखी है। अगर आप हमसे वेबसाइट भी बाय करते हैं तो वेबसाइट की कीमत 700 रुपया है, और अगर सिर्फ पीडीएफ बाय करते हैं तो उसकी कीमत 250 रुपीज़ है।
इसमें हम आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और इंशाल्लाह 100% रिज़ल्ट मिलेगा अगर आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। तो अगर आप लोग कहते हैं कि सर क्या गारंटी है कि टेस्ट पास होगा या नहीं होगा, टेस्ट में एमसीक्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, तो देखें ये जो है ना ये आप पर डिपेंड करता है। और नोट्स ये नहीं होते, इसलिए नहीं होते कि जो है ना वही सेम टू सेम एमसीक्यूज़ उधर आएंगे, एमसीक्यूज़ चेंज करके भी आ सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें आपकी अपनी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तमाम पोस्टों के लिए ये बड़े हेल्पफुल हैं। एरो ट्रेड्स, पीएफ इंडिया, सिक्योरिटी, फायर फाइटर, एमटी ड्राइवर और स्पोर्ट्समैन के लिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, इसमें तकरीबन तमाम जो एक्सपीरियंस है वो भी शामिल है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। अब जो कुछ एक्सपीरियंस आए थे वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन था कि मिड पॉइंट 6 और 4 का क्या होगा। तो इसका मिड पॉइंट का फार्मूला x1 x2 को ऐड कर दें, 2 पे डिवाइड कर दें और y1 y2 को ऐड कर दें आपस में और 2 से डिवाइड कर दें, तो जो आंसर मिलेगा वो आपका मिड पॉइंट होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिड पॉइंट का। और एक इसके साथ कभी कभार लग जाता है आपका डिस्टेंस फार्मूला भी, तो आपने इन दोनों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉलीगॉन हैज़ वन राइट एंगल, तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रायंगल। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज रिटन एज डैश। इस तरीके से हम जो है ना जो इनवर्स होता है वो लिखते हैं, यानी कि इसे डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है इफ़ ए बी सी डी देन ए डी माइनस बी सी इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। हम जो है ना किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये हमारा फार्मूला होता है कि ए डी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में माइनस करके बी सी को भी मल्टीप्लाई करते हैं। जो रिजल्ट आता है उससे फिर हमें पता चलता है कि जो डिटर्मिनेंट है, ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है या नहीं। तो ये वो फार्मूला है। इसके बाद हमें एक और जो ना मैट्रिक्स दिया था और पूछा गया था कि कौन सा मैट्रिक्स है, तो नीचे ऑप्शन में स्केलर जो ना करेक्ट ऑप्शन था आपका। फिर जो है ना एक और क्वेश्चन है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इसका प्रॉपर्टी है डायगोनल मैट्रिक्स की, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। एक जो है ना ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इक्वेशंस थे, 1 + cot स्क्वायर का थीटा ये कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। फिर साइन थीटा कोसेक थीटा ही बराबर होता है 1 के। उसके बराबर एक और क्वेश्चन था कि साइन थीटा किसके बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। अगर आपसे पूछा जाए कि कोसेक थीटा किसके बराबर होता है तो वो बराबर होगा 1 साइन थीटा के बराबर, ठीक है। यानी कि बस ये कोसेक और साइन के आपस में जगह चेंज हो जाएगी। अगर आपसे साइन थीटा पूछे कोसेक के बराबर होगा 1 कोसेक के, और अगर कोसेक पूछा जाए तो 1 साइन थीटा के बराबर होगा। फिर इसी तरीके से टेंजेंट थीटा भी ऐसा ही है कि अगर टेंजेंट थीटा पूछे जाए तो 1 कॉट के बराबर होगा, अगर कॉट पूछे जाए तो 1 टेन थीटा के बराबर होगा। फिर जो ना अगर सेकंड पूछा जाए तो कॉस के बराबर होगा, अगर कॉस पूछे जाए तो सेक थीटा के बराबर होगा। फिर जो है ना हमारे पास कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन थे। इंग्लिश के क्वेश्चन में कल जो है ना 4 से 5 क्वेश्चन यंग वन ऑफ एनिमल्स के लगे थे, जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि यंग वन ऑफ डॉग, और डॉग का जो बच्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं, पपी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन था कि यंग वन ऑफ डक, उसको हम डकलिंग कहते हैं। फिर हेन, यंग वन ऑफ हेन को हम चिकन कहते हैं, चिक, ठीक है। और एलिफेंट का हम काफ कहते हैं। बियर का हम कब कहते हैं जो रिच होता है। और डियर हेरन का हम फॉन कहते हैं, ठीक है। हेरन का जो बच्चा होता है उसको हम फॉन कहते हैं। और केट का केटन होता है। हॉर्स का फोल होता है। यंग काव का भी काफ होता है, ठीक है। काव, यंग वन ऑफ काव का बिचड़ा जिसे हम कहते हैं काफ होता है, लेकिन छोटा बच्चा जो होता है काफ उसे कहते हैं। लाइन का कब कहते हैं हम, शेर का जो बच्चा होता है। शीप का लेम कहते हैं हम। और फिर हमारे पास जो था कुछ जो है ना एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन थे कि ही सेज टू मी आई एम इल, ही टेल्स मी दैट ही इज इल। ये करेक्ट उसका यूनिक आंसर था। ही सेज आई विल गो टू मुल्तान, ही सेड दैट ही वुड गो टू मुल्तान। ये इसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस थी, करेक्ट। फिर हमारे पास था डू नॉट टेस्ट आउट टाइम, ये आउट टाइम नहीं, ये आवर टाइम है, तो डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, ये इसका आप में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछा गया था। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है ऑल दो ही इज़ ब्लाइंड ही इज़ गुड डैश कैलकुलेशन, ही इज़ गुड एट कैलकुलेशन। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ पर आई एन लगेगा, इन लगेगा, तो यहाँ पर इन नहीं लगेगा, एट लगेगा। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है ही रीच्ड लाहौर डैश बस, ही रीच्ड लाहौर बाय बस। फिर एक और क्वेश्चन था कि जी ही डैश वर्कड हार्ड सो दैट्स व्हाई ही स्टैंड्स फर्स्ट इन क्लास, ही हैज़ वर्कड हार्ड। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो था
वो पूछा गया था। फिर एक और था कि शी ड्रू हर कार डैश द हिल, शी ड्रू हर कार ओवर द हिल, ठीक है, यानी कि पहाड़ियों से गुजरते हुए जो ना मेंशन कर रहा है ये ओवर, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस थे, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। और बाकी जो नोट्स अगर आपने बाय करने हैं तो उसके लिए आपने रब्ता करना है, इस नंबर पर व्हाट्सअप आपने करना है। इंशाल्लाह हम आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको फ्री नोट्स भी चाहिए तो भी आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगा और उस लिंक पर अगर आप जब क्लिक करेंगे तो फिर आपको कुछ फ्री नोट्स भी यानी कि शो हो जाएंगे, आप उसे डाउनलोड और उसे व्यू कर सकेंगे, ठीक है जी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।